देंगे। हाँ, बीते दिनों से कार्तिक थोड़े बिजी चल रहे थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग का। ठीक, तो आप स्टार्ट करो अभिषेक। ठीक है। यस सर। एक मिनट सर, मैं स्टार्ट ठीक है, कर लो। कार्तिक अपनी वॉइस खोल के एक बार अपडेट तो दे दीजिए। process of getting potential clients or customers interested in your product and services. तो दिस इज बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवेयर कराते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंसेस कि आपका वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये प्राइस इस जगह पे प्लेस किया हुआ है, यहाँ से आप टैप कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो बेसिकली ये मार्केटिंग ओवरऑल यही होती है। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ टुडे मार्केटिंग इज ए कंपोनेंट ऑफ वन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ प्लान। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि मार्केटिंग जो है बिजनेस का जो ग्रोथ प्लान होता है उसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, unaware that they are doing it. Many businesses utilize marketing strategies to promote themselves and boost sales of their goods and services. तो बेसिकली बिजनेसेस जो होती हैं वो मार्केटिंग के थ्रू अपने सेल्स को बूस्ट करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में किसी को बता रहे हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उसको बाय करने में या टेक करने में इंटरेस्ट हो उस सर्विस को, तो इससे सेल्स को बूस्ट मिलती है। Nowadays, one of the most important components of enterprise is marketing. Enterprises की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो मार्केटिंग है, जैसा कि स्लाइड में मैंने पूरी बात बताई है कि हाँ, इसके कारण ही आपकी सेल्स बूस्ट होती है। अगर क्लाइंट को पता ही नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उसका, तो वो कोई परचेज करने वाला है नहीं। तो मार्केटिंग बेसिकली इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे अभी आता है द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अगर आप लोगों में से किसी ने बीबीए, एमबीए कर रखा होगा तो आप लोग को ये पता होगा कि द 4 P's ऑफ मार्केटिंग होती क्या है। ओके, ये होता प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। जैसा कि मैंने मार्केटिंग वाले में भी थोड़ा सा बताया कि प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट में क्या वो चीज होनी चाहिए जो कि मतलब हमारे टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। वो प्रोडक्ट क्या है बेसिकली। तो प्रोडक्ट जो होता है वो खुद के हिसाब से नहीं बनाते, वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बनाते हैं। तो पहले प्रोडक्ट पे काम होता है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है प्राइसिंग की बात। उसको प्राइसिंग हम लोग फिक्स करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उस वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे टारगेट ऑडियंस तक ना पहुंच पाए क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेन बेच रहे हैं तो वो 3 रुपए की भी मिलती है, 5 रुपए की मिलती है, वो अफोर्डेबल है, वो हर स्टूडेंट लेगा। वही अगर आप 50 रुपए की रख लेते हैं तो वो हर स्टूडेंट नहीं लेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जैसा मार्केट। तो प्राइस सही होनी चाहिए। फिर प्लेस आता है। ठीक है, प्लेस बेसिकली इसलिए आता है कि आपको बताना तो होगा ना कि यहाँ ये इस प्लेस पर अवेलेबल है, यहाँ से ये सर्विस या प्रोडक्ट लिया जा सकता है। तो ये प्लेस का यही काम होता है। एंड लास्ट आता है आपका प्रमोशन। ठीक है, जैसा कि मैंने मार्केटिंग में बताया कि आपको प्रमोट करना होता है अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि लोगों के उसके बारे में अवेयरनेस फैले, अवेयर हो उस बारे में कि हाँ ये प्रोडक्ट या सर्विस है और ये इस प्राइस पे इस प्लेस पर है। तो वो ग्रैब करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, देख सकते हैं और हाँ ले सकते हैं। तो वो हो रहा है प्रमोशन। तो दिस इज बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इधर तक तो सबका क्लियर है?
सब लोगों का क्लियर है इधर? यस करती हूँ। मैं उसको लेके अपने प्रोडक्ट को लेके कैसे कंज्यूमर तक रीच करती हूँ, नीडेड कंज्यूमर्स तक, उसकी नीड उसको कैसे सेटिस्फाई करती हूँ, उसको एडवर्टाइज करती हूँ अपने प्रोडक्ट को, कैसे उसको पब्लिक रिलेशंस बनाती हूँ, अपने कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करती हूँ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करती हूँ। ये सब प्रमोशन में आता है। बढ़िया। कार्तिक, आपको वॉइस आ रही है? एनी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ प्लान, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो मार्केटिंग है वो एक कंपोनेंट है कि कोई भी कंपनी है अगर तो उसके ग्रोथ प्लान के लिए, ठीक है, अनअवेयर दैट दे आर डूइंग इट, ठीक, मैनी बिजनेसेस यूटिलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट देमसेल्फ एंड बूस्ट सेल ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब मार्केटिंग इंसान क्यों करता है? अगर आप हो, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों करोगे? आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इसीलिए करोगे, जस्ट वेट अ मिनट, मार्केटिंग इसलिए करोगे भाई, मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों करता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ कहीं भी, आप लोग मेरी अभी आप गुरुकुलास्टिक को भी चेक करना, ठीक है, मैंने अभी एक लेटेस्ट न्यू ईयर से पहले 1-2 दिन पहले एक वो बनाया था, ठीक है, शॉर्ट ऑफ वीडियो बनाई थी, ठीक, वो मैंने क्यों बनाई? क्योंकि मुझे अपनी कंपनी का प्रमोशन करना था, मार्केटिंग करनी थी मुझे कंपनी की, ताकि लोग अवेयर हो, लोगों को दिखे कि हाँ भाई कुछ फायदा हो रहा है या ये बढ़िया कंपनी है, इसके पास चलो, ठीक है, तो वहीं पर ये बात आती है यहाँ पे 4 P's ऑफ मार्केटिंग की, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है, मतलब आपके पास अगर जब तक ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट ऐसा सॉलिड नहीं है जब तक, ठीक है, तब तक आपकी कंपनी का कोई मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, product, having a product is key and is the root of all things marketing. A product could be anything that a company offers consumer to satisfy a need. जब तक भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो जब तक आपके किसी कस्टमर को या किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब तक वो आपका प्रोडक्ट क्यों ही परचेस करेगा, राइट? अब जैसे हम हैं गुरुकुलास्टिक में, अगर हम लोग भी ऐसी कोर्स बना दें जैसे डिजिटलाइज्ड वेब मार्केटिंग है, मार्केटिंग के ऊपर ही हमने एक बना दिया, ठीक है, ठीक, हमने क्या करा, एक मिनट रुकना यार, ये हाँ, तो अगर मैं ही गुरुकुलास्टिक में एक काम करूं, डिजिटल मार्केटिंग का ही एक प्रोडक्ट ले आऊं, ठीक है, मार्केटिंग के ऊपर ही मैंने 10 कोर्स बनवा दिए, उसमें मैंने सिखवा दिया आपको 4 P's का एक कोर्स बना दिया, ठीक है, या फिर मैंने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग सिखा दी, एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा दी, नेटवर्क मार्केटिंग सिखा दी, ठीक, और मैंने क्या करा, और मैंने ईमेल मार्केटिंग, मैसेज मार्केटिंग, फोन मार्केटिंग, कॉल मार्केटिंग सब सिखा दिया, तो मेरी कंपनी में कोई आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इंसान को चाहिए होता है कि कम रेट में उसे वैरायटी मिले, ठीक है, भाई आप लोग जाते हो बिग बाजार वगैरह, बिग बाजार आप लोगों ने सबने सुना होगा, अब वो जियो का एक स्मार्ट करके कुछ खुल गया है, स्मार्ट शोरूम करके, जहाँ पे सारी चीजें आपको डिस्काउंट में मिलती हैं, ठीक है, तो देखो जियो ने क्या करा, वो सारी चीजें आपको एक नॉर्मल शॉप पे ही मिल रही है, बट आप वहां से जाओगे लेने, तो वहां से पहली चीज आपको वो देखेगा, अरे यार 100 रुपए की चीज है, यहाँ पे मुझे 89 रुपीज की पड़ रही है, तो आप मार्केट से ना लेके वहां जियो मार्ट से लोगे, ठीक, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा सॉलिड होना चाहिए जब तक आपका प्रोडक्ट किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक, एग्जाम्पल एक लेते हैं जियो, ठीक, जियो जब लॉन्च हुआ था तो जियो ने क्या करा, उसका प्रोडक्ट था, उसको पता था रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनने जियो में कन्वर्ट क्यों करा भाई, उसका तो रिलायंस भी चल रही थी, बट उन्होंने क्या करा, जियो को उन्होंने लॉन्च करा और एक नई स्कीम दे दी, आपने देखा होगा कि उन्होंने फ्री सिम बांटना स्टार्ट कर दिए, ठीक, 50, 100, 150 लोगों की लाइन लगने लगी, उससे ज्यादा लाइन लगने लगी कि यार जियो का सिम मिलेगा, फ्री में बात होगी और फ्री में नेट मिल रहा है, तब तक उससे पहले क्या था, सारी कंपनियां क्या करती थी, 200 रुपए का 1 GB, 100 रुपए का 1 GB ये देती थी, उनने क्या करा, उनने कहा आप पर डे 1 GB खर्च करो, क्या हुआ, सारा ट्रैफिक जितना था, जैसे मान लो 100% पॉपुलेशन है, तो 70-80% पॉपुलेशन कहां चली गई, जियो पे, उन्होंने कहा यार जब कम रेट में हमें दिख रहा है तो उसका प्रोडक्ट सॉलिड था, ठीक है, तो वो वहां पे भागे, तो यही चीज, जब तक आपका प्रोडक्ट सॉलिड नहीं है तब तक आप ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग में नहीं आ पाओगे, ठीक, दूसरी चीज प्लेस एक बहुत बड़ी मैटर करती है भाई, ठीक, एक किसी भी काम करने का एक सही जगह होनी चाहिए, ठीक है, अब भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कपड़ों की दुकान, ठीक है, किसी भी गली में खोल दोगे तो चलेगी, नहीं चलेगी, कहाँ खोलोगे, जहाँ पे क्राउड ज्यादा होता है, ठीक, जैसे मार्केट हो गई या फिर कहीं भी कुछ भी हो गया तो वहां पे आप सीखोगे, ठीक है, दूसरी चीज
अगर आप ऑनलाइन, अब क्या है, अगर आपका ऑफलाइन नहीं चल रहा है तो आपने क्या करा, ऑनलाइन कर दी। जैसे हमारा गुरुकुलास्टिक, गुरुकुलास्टिक क्या है, इसका फिजिकल ऑफिस भी है, ठीक है, और हमारा जहाँ ऑफिस है वो भी मतलब एकदम क्राउडेड एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा क्राउड रहता है हमारे बरेली में, ठीक। और दूसरा हमारा ऑनलाइन है, हमें पता है हमारे दोनों तरफ से हमारी जो प्लेस है, दोनों तरफ से हमारे पास ट्रैफिक आएगा। एक तो फिजिकल वाले लोग, ठीक, जिन लोगों के अंदर डाउट रहता है कि भाई ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं कर देगी, उनके लिए भाई क्या है, आप डायरेक्ट आओ ऑफिस आके विजिट करो हमारे, ठीक। दूसरी चीज आप ऑनलाइन चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। प्राइस, आपके प्राइस ऐसे होने चाहिए, ठीक, कि जो आप लोग दूसरी कंपनी है कॉम्पिटिटर, उनको ब्रेक कर सको, ठीक है। क्या होता है भाई, कॉम्पिटिटर, अब जैसे हम आए, ठीक, गुरुकुलास्टिक, तो ऐसा नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग की और कोई कंपनी नहीं है, बट हमने क्या करा, अपने प्राइस को ऐसे फ्लक्चुएट कर दिया, ठीक, हमने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई, तो हम क्या हुआ, हमारे पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ, उन्होंने देखा कि यार ये कंपनी, यार वो चीज इतने में प्रोवाइड हो रही है, तो इनने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अब आता है प्रमोशन। प्रमोशन के आपके जहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हमने ये पोस्ट हम लोग देखो डेली डालते हैं, ठीक है, या एक दिन के गैप पे, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास लोगों का क्या हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ठीक, वो देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये चीजें डालेंगे नहीं कि यहाँ पे लर्न के साथ आप अर्न भी कर सकते हो या इंटर्नशिप ऑफर है, ठीक है, तो आप लोग भी नहीं आते। तो हमने क्या करा, अपनी कंपनी को प्रमोट करा। आप लोगों ने भी ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे देखा होगा कि भाई ये कंपनी सही है, ट्रस्टेबल है, सारी चीजें चेक करी होंगी, सबने यूट्यूब देखा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने सर्टिफिकेट देखा होगा, तब आप लोगों ने ज्वाइन करा कि हाँ भाई कंपनी ट्रस्टेबल है, सारी चीजें इनकी सब कुछ कंसिस्टेंसी में चल रही है, तभी आपने ज्वाइन करा। तो प्रमोशन, जब तक आपकी कंपनी में आपके प्रोडक्ट का प्रमोट, आप अपनी चीज को प्रमोट नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। समझ में आ गया सब लोगों को? सर, यस सर। ठीक है। आतिफ, राधिका, नीरज, यस सर। नीरज आपको क्लियर सर? आतिफ, जी सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, आज तो इतना टॉपिक हो गया अपना, ठीक। अब अपने चलते हैं इसकी तरफ, गुरुकुलास्टिक की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे क्या करना है। सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ठीक, तो अब ये आ गए हम गुरुकुलास्टिक की साइट पे, ठीक है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, होम पे आओगे आप लोग सब, यहाँ से लॉगिन कर लेना, ठीक। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डाल देना अपना, जो भी जिसका है। फॉरगेट, अगर किसी का भूल गया तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आपके पास अंदर कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। ये ओवरव्यू है, ये एफिलिएट टूल्स है, ये रेफरल है, ये विजिट्स है, ये पेमेंट है, ये लीडर बोर्ड है, ये प्रोफाइल है, ये लॉगआउट है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके, ये एक टेस्ट मेरे पास जो है, ये डैशबोर्ड टेस्ट के लिए है, ठीक है। तो आप में से अगर कोई मुझसे पूछेगा सर आपने क्या अभी तक पैसा नहीं कमाया है, तो आपका इसमें शो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट वाली है जो मैं सबको शो करता हूँ कि दिखाने के लिए ओवरव्यू, कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक एफिलिएट आईडी आपकी यहाँ पे लिखी हुई होगी, ठीक है। जो भी जिसकी एफिलिएट आईडी है वो सबको पता होनी चाहिए। यूजर नेम, ठीक, जैसे मेरा है तुषार01। ईमेल आईडी, मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है। रेफरल अभी तक मेरे 0 है क्योंकि अभी तक मैंने इस आईडी से किसी को रेफर नहीं करा है। उसके बाद आता है कैंपेन, ठीक है। अब ये कैंपेन जो होता है, ये क्या होता है? कैंपेन ये होता है कि जैसे आप हो, आपने अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से कोई भी एक कैंपेन चलाया, ठीक, मतलब आपने एक पोस्ट डाली, ठीक। तो जैसे सपोज दैट महक है, महक ने कल इंस्टाग्राम पे या अभिषेक या आप में से कोई भी जना, उनने क्या करा, फेसबुक पे पोस्ट डाली या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, ठीक है। उसका एक यूआरएल लिंक क्रिएट होता है हर पोस्ट का, ठीक है। तो वो अगर आप कॉपी करके इसमें डाल दोगे, तो इससे आपके पास सारा अपडेट आता रहेगा कि वो जो कितने लोगों ने उसको विजिट करा, ठीक है। कन्वर्ट कितने हुए, कन्वर्ट का मतलब मैं बताऊंगा, और कन्वर्जन रेट, ठीक है। मतलब विजिट, जैसे एक पोस्ट आपने डाली तो उस पे 100 व्यूज थे, ठीक है, 100 लोगों ने देखा, तो 100 लोगों ने जो देखा वो आपके विजिट्स में नहीं आएंगे, वो आएंगे जिन्होंने 100 लोगों में से आपका वो जो लिंक था उस पे खोल के गुरुकुलास्टिक की वेबसाइट को विजिट करा, ठीक। जैसे मान लो आप एक दिन में 100 लोग आए, 100 लोग में से सिर्फ 50 लोगों ने वेबसाइट को विजिट करा, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा 50 नीचे, ठीक है। फिर
उसमें से वो आपके पास विजिट वाले आ गए, तो आपने क्या करा, आप उसमें से लोगों ने आपको कॉल करा या आपने उनको कॉल करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो उस लीड में से जो यहाँ पे 50 थे, उसमें से जितने कन्वर्ट होंगे, मतलब जितनों ने खरीदा होगा, उनकी ये यहाँ पे कन्वर्टेड दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन रेट निकल आता है आपका, एवरेज की क्या कन्वर्जन रेट रहा। ऐसे कैंपिंग आप कितने भी चला सकते हो इस पे। इससे क्या है, आपको एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपने पोस्ट डाला है या जो आपने कुछ भी वहां पे पोस्ट करा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, कि उसका अपडेशन क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आ गई कमीशन, ठीक। जितनी भी कमीशन होगी आपकी ओवरऑल यहाँ पे दिखाएगा, जितनी भी अभी तक आपने कमा रखी होगी वो, ठीक। अनपेड मतलब कि आपके पास कमीशन आ गई है। जैसे मान लीजिए आज आतिफ ने 4 सेल निकाल ली, 4 सेल निकालने के बाद उनका क्या हुआ, 6000 का पे आउट बना। 6000 रुपए यहाँ पे भी दिखाएगा और प्लस अनपेड में भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उनने अभी अर्न कर लिया है, बट अभी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक। जब वो पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो यहाँ पे पेड अर्निंग में वो शो होने लगेगा 6000 और यहाँ पे हो जाएगा 00, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है। Yes. ठीक है। उसके बाद चलते हैं एफिलिएट टूल पे। ये वही कैंपिंग वाला जो मैंने बताया, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो अपना कैंपिंग, ठीक है। एफिलिएट लिंक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफिलिएट लिंक में क्या है, आप लोगों के पास एक लिंक आएगा, सबके पास अपना अपना होगा, ये इस टाइप का, और एक क्यूआर होगा सबका। इसको कॉपी करके अपने नोट्स में रख लेना, अपने मोबाइल के नोट्स होते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे ऐसे पर्सन को शेयर कर देना जिससे आप रोज कनेक्ट होते हो, या फिर जहां से आपको इजीली ये मिल जाए, ठीक है। और ये क्यूआर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक। डाउनलोड, इससे क्या होगा, अब जैसे आतिफ हैं, आतिफ के पास एक लीड आई, वो कह रही है हाँ मेरे को पेमेंट करना है, बताइए कैसे होगा, ठीक। तो आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलना है उनसे कि भाई साहब आप गुरुकुल आस्टिक ज्वाइन करो, वो जाओ वहां पे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दो, वो नहीं करना है। आपको उसको व्हाट्सएप पे या फेसबुक, जिस पे भी, इंस्टाग्राम, जिस पे भी बात कर रहे हो, ये लिंक भेज देना या ये क्यूआर भेज देना, क्या ना, आप इसको स्कैन कर लो इस वाले पार्ट को, या फिर आप ये लिंक जो आ रहा है इसको ओपन करो। वो जब ओपन करेंगे ये वाला लिंक, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, इसके गुरुकुल आस्टिक के होम पेज पे, ठीक। मतलब जैसे उन्होंने करा तो वो कहाँ आ जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे। वो जैसे ही वो लिंक ओपन करेंगे ये इस वाली चीज पे आ जाएंगे। अब उसके बाद वो बंदा यहाँ पे, तो अभी जैसे मेरी लॉगिन दिखा रहा है, जब लॉग आउट करोगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का ऑप्शन आ रहा था और होम का, ठीक है। तो तब उनसे कहना आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे जो लीड आपकी आई है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे शो होगी। अगर उसने पेमेंट कर दिया तो वो ओवरऑल अर्निंग यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपने ये वाला रेफरल लिंक अगर किसी को शेयर नहीं करा है या क्यूआर कोड नहीं करा है, जनरेट करवाया है, तो आपकी वो लीड काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये इट इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल की जो भी आप लोगों के पास आएगा उनको यही वाला लिंक शेयर करना और ये वाला क्यूआर शेयर करना कि आप ये स्कैन करो या ये ओपन करो, फिर उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराना, ठीक है। अभी उसका ही मैं बताऊंगा कैसे शो होगा, कहाँ दिखेगा, ठीक। उसके बाद ये क्रिएटिव्स, अभी इसका अपडेट लेना है अपने को। क्रिएटिव्स में यहाँ पे क्या है, जैसे ये कैंपिंग चल रहा था, ये कैंपिंग से रिलेटेड है, जैसे मैंने लगा रखा था ये, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हो किसी को शेयर करना तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो इसको, क्रिएटिव्स को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने जो पोस्ट बनाई है आपने अपनी बना रखी है, ठीक, ये यहाँ से सबको शो होगी, ठीक। मतलब जितने भी लोग हैं गुरुकुल आस्टिक में ज्वाइन, उन सबके में दिखेगी ये, ठीक, जिनने एनरोल कर रखा है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। एफिलिएट, इसमें मेन बात जो थी एफिलिएट लिंक की थी, वो समझ में आ गया आप लोगों को? सर ये वाला फिर से बताइएगा, अभी जो ये इमेज दिख रहा था, ये क्रिएटिव्स वाला। यस सर, यस। हाँ, इसमें क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे ये ईमेल ये पड़ी है इमेज, ठीक है। इसका और कैंपिंग का एक जो है कनेक्शन है, जैसे मैं आपको कैंपिंग वाला भी दिखाता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे आपने कोई भी नाम ले दिया, कैंपिंग यहाँ पे जैसे गुरुकुल आस्टिक डाला, जैसे आप क्रिएट करोगे उसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगने लगेगा, ठीक है। जब वो डिटेल्स मांगेगा तब आप जब वो फिल कर दोगे तो उसके बाद पहली चीज, जब यहाँ से आप फिल कर दोगे, इमेज वगैरह लगा दोगे, तो यहाँ पे वो कैंपिंग शो होने लगेगा, गुरुकुल आस्टिक कितने विजिट्स हुए, कन्वर्ट कितने हुए, कन्वर्जन रेट क्या है, ठीक है। ये क्रिएटिव्स वाला वर्क तब करेगा जब आप इस चीज को, जो पोस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये देखो, ये कोई मैंने ऐसे जनरेट नहीं करा, ये क्या है, ये यूआरएल है, मतलब जो ये पड़ा हुआ था
ठीक है, मैंने उसका एक बार ये इमेज जो था ऑनलाइन पड़ा हुआ जो था वो मैंने उसका यूआरएल कॉपी पेस्ट करा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी आईडी पे, ठीक, जैसे मान लो अभिषेक आपने अपनी एक फोटो लगा दी कि आपने 40,000 रुपए कमा लिए हैं, अब आप वो चाह रहे हो कि जितने भी मेरे गुरुकुल आस्टिक में लॉग इन कर रखा है लोगों ने, ठीक है, वो लोग देखें, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, कर सकते हो किसी को भी। ठीक है, और वो इमेज मेरी रहेगी? नहीं जरूरी नहीं है आपकी रहे, जो आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाली होगी वो। ओके, ठीक है, इसका अपडेट मैं आपको इसका चला के भी दिखाऊंगा। इसका आप क्या है हल्के हल्के पहले अगर एक साथ ये सिखा दूंगा तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे सब। तो ये वाला मैं आपको कल पार्ट बताऊंगा, ये वाला, और कैंपेन कैसे चलाना है वो दोनों। ठीक, अभी जो आज के लिए है ये मेन एफिलिएट लिंक वाला है। क्या आप लोग ये समझ गए कि कैसे करना है? आतिफ, अनिल जी, सब लोग जितने भी हैं, सबको एकदम, किसी को कोई डाउट हो अभी तक पूछ ले मेरे से। नो सर। ठीक है, 3 3 6, एक जना कौन नहीं है अपनी में? आतिफ नहीं है। ठीक है, नीरज आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक, कार्तिक आपकी तो आईडी अभी जनरेट नहीं हुई है, आप मेरे को अभी मीटिंग के बाद कॉल करना एक बार, ठीक है, क्योंकि आज 4 तारीख है, आपने आज ज्वाइन कर लिया है, मैं आपकी आईडी कल जनरेट करवाऊंगा। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने लोग ऐसे लोगों की देख रहे हैं जो लोग टाइम पे रहे। ठीक है, देखो सब लोगों से कल बात हुई थी हमारी, तो एट लास्ट ये निकल के आया है कि 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि 8 बजे सब लोग फ्री रहते हैं। ठीक है, तो अब से रोज 8 बजे ही टाइम रहेगा। सब लोग एग्री है ना 8 बजे के टाइम से? बिल्कुल सर। ठीक है, यस सर। महक, आकांक्षा, नीरज। यस सर। यस सर। महक आप बता दो। जो महक तो हो ही जाएगी, वो तो आ जाती कॉलेज से। सर महक से बात हुई थी, वो भी अग्री है। ठीक है, ओके, डन है। ठीक, तो ऐसा है, आप चलते हैं आगे। ये एफिलिएट लिंक जब तक आप नहीं कराओगे तब तक वो लीड आपके पास शो भी नहीं होगी, और ना आपकी ये ओवरऑल अर्निंग में यहाँ पे शो होगा कुछ भी। फिर उसके लिए आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि, एक मिनट, जस्ट वेट, यस श्रेया, क्या तो सब लोग अपने डाउनलोड करके रख लेना, क्यूआर भी डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, सिंपल, अगर आप ये किसी को भेजोगे तो होम पेज ही खुलना है। ठीक, अब मैं दिखाता हूँ आगे रेफरल्स, मतलब नो रिकॉर्ड इसलिए फाउंड आ रहा है यहाँ पे कि अभी तक मैंने किसी को भी इस वाले एफिलिएट लिंक से रेफर नहीं करा है। ठीक है, वरना यहाँ पे क्या होता है, एस नंबर मतलब सीरियल नंबर 1, रेफरेंस का नेम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका अपडेट दिखाएगा। जैसे मैं इसका अपडेट देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने अभिषेक ने लिंक भेजा किसको, महक को। ठीक है, अब अभिषेक ने क्या बोला कि आप पेमेंट कर दो। ठीक, बट क्या हुआ, वो लिंक खोल लिया उनने, खोलने के बाद भी वो अभी उनका पेमेंट नहीं आया है। ठीक है, या फिर इफ इन केस उनने पेमेंट कर दिया है और वो अभी तक हम लोगों के एंड से अपडेट नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा, तो जो अभिषेक हैं उनके में यहाँ पे दिखाएगा, एक रेफरेंस में दिखाएगा महक गुप्ता, डिस्क्रिप्शन में आएगा ऑन होल्ड या फिर अप्रूव्ड, अमाउंट लिख के आएगा, कितना अमाउंट दिया है, स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या क्लियर्ड हो चुका है, और डेट लिख के आएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं विजिट्स पे। वैसे आप लोगों का जो मेन वर्क है वो आपका एफिलिएट लिंक पे है, बाकी चीजें सब अपने आप ही वर्क करेंगी, इसमें कुछ और एड ऑन करना ही नहीं आपको एडिशनली। विजिट्स पे, विजिट बेसिकली, विजिट क्या है, जैसे आपने लिंक, मैंने वो लिंक बताया था आपको जो भेजा है अभी क्यूआर वाला, और वो था जो उसमें एफिलिएट लिंक। अब ये क्या है, ये 4 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, गुरुकुलास्टिक, 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 गुरुकुलास्टिक। ठीक है, 4, मतलब कि मैंने ये लिंक क्रिएट करके एक बंदे को भेजा था 28 दिसंबर 11:45 पे। ठीक, फिर उनने क्या करा, उनने वही लिंक खोला, खोलने के बाद उनने पेमेंट नहीं करा, उनने वहां से कैंसिल कर दिया और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नहीं भरा। तो मेरे पास क्या अपडेट आ गया कि हाँ, एक बंदा था जिसको मैंने भी रिसेंटली भेजा था, उसने ये लिंक खोला है, बट उसकी लीड जो है वो अभी तक यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक, उसके बाद वही चीज फिर से उन्होंने दोबारा खोल दिया, सब क्लियर कर गया, किसी और ने खोला। तो यहाँ पे आपको ये दिखाता रहेगा कि आपने जो अपना लिंक भेजा है लोगों को, वो उन लोगों ने एटलीस्ट खोल के देखा है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल्ड।
ठीक, नॉट कन्वर्टेड मतलब अभी उसको भेजा है और उसने अभी पेमेंट नहीं करा, वो कन्वर्ट नहीं हुई है लीड आपकी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पेमेंट्स पे। पेमेंट्स में सिंपल, जो सबसे पहले ओवरव्यू में आप लोगों को दिखा रहा था कि कितना पेमेंट ओवरऑल आया है, तो यहाँ पे आपका दिखा देगा एस नंबर, सीरियल नंबर, पे आउट आईडी क्या थी वो जनरेट होती है ऑटोमेटिकली, पेमेंट मोड क्या था, पेड अमाउंट कितना था, स्टेटस, डेट। ये आपको यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कब कब आया, कितना कितना आया, कैसे कैसे आया और क्या मोड रहा, फोन पे, गूगल पे, एनईएफटी, आईएमपीएस, ठीक। पेड अमाउंट कितना था, जितनी भी आपकी कमीशन होती जाएगी वो यहाँ पे शो होती जाएगी, ठीक, तारीख भी लिख के आएगी, ठीक है। बट जब तक आपने अगर ये एफिलिएट लिंक से यहाँ पे नहीं करा होगा, किसी को जुड़वाया होगा, तब तक वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, कुछ भी 0 दिखाएगा वो, ठीक। बट उसको इनिशियली पेमेंट मिलता रहेगा। अगर कोई मुझसे कनेक्ट होता है, अगर मेरे को अपडेट है कि हाँ एक सेल निकल गई है सर और मैंने अप्रूव कर दी है अपने एंड से कि यस व्हाट्सएप पे मैंने अप्रूवल दे दिया, तो उसका पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे शो नहीं होगा वो फिर, ठीक है। लीडर बोर्ड जैसे मैंने आपको कल मीटिंग में बता ही दिया था ऑलरेडी। महक बताओ। तो सर ऐसा मेरा भी शो नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि मैंने इस वाले क्यूआर पेड से यस, नहीं पे करवाया था। अभी शो नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक। अभी हो सकता है, देखो आज हमारी मीटिंग है डेवलपर से, अगर हम लोग कस्टमाइज करके भी कर सकते होंगे तो अपने एंड से हम लोग कस्टमाइज करके भी शो करा देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा इशू चल रहा है पेमेंट गेटवे से रिलेटेड, तो अभी जैसे ही वो सॉर्ट आउट होता है आज या कल में, तो उसके बाद सारी चीजें स्मूथली रन करने लगेंगी। बट अभी क्या है, अपने लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक। किसी के पास कोई लीड है तो वो कन्वर्ट करानी है तो वो यहाँ से कन्वर्ट करा सकता है इजिली। और पेमेंट मोड का जो रहेगा वो पेमेंट कैसे करेगा, ठीक है, उसके लिए जब तक अभी वो रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे दिखा नहीं रहा है, मैं उसका भी दिखाऊंगा, ठीक। फिर मैं उसका बताता हूँ कि पेमेंट कैसे कराना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी पहले यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये एफिलिएट आ गए, ठीक। एफिलिएट में क्या है, ये अभी कस्टमाइज हुआ है, जैसे अभी जस्ट अभी आतिफ का हुआ यहाँ पे, महक का हुआ, ठीक, अनिल, सना, हिबा, ठीक है, रोतिन, नीरज, अभिषेक कुमार, नव्या, श्रेया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये अभी ऐसी कस्टमाइज शो कर रहा है कि कमीशन आपको लीडर बोर्ड में, मतलब क्या होता है कि टॉप 10 लीडर्स शो करेगा कि 10 ऊपर सबसे लीडर कौन चल रहे हैं। बट अभी क्या है कि यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो लोगों के पेमेंट्स हुए हैं, अभी जो लोग एनरोल करा है जिन लोगों ने, उन लोगों ने बिना विदाउट एफिलिएट लिंक करा दिया था, तो किसी की भी अर्निंग यहाँ पे शो नहीं हो रही है और यही रीजन है। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आपको लीडर बोर्ड में कराना है तो आगे से याद रखना है एफिलिएट लिंक पे ही जाके करवाना। अभी आप फिल्टर कर सकते हो यहाँ से, सबसे ज्यादा कमीशन कितने कराई है, ठीक, नो नंबर ऑफ रेफरल्स, मतलब सबसे ज्यादा रेफरल किसके थे, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय रेफरल्स, मतलब सबसे ज्यादा रेफरल ऑर्डर कितने प्लेस करे, मतलब नंबर ऑफ रेफरल। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रेफर कितने लोग हुए, ठीक। उसके बाद क्या है, रेफर होने के बाद उन कितने लोगों ने पैसा दिया, जैसे 10 लोगों ने रेफर करा, 5 लोगों ने पेमेंट करा, तो सबसे ज्यादा पेमेंट वाले कौन थे, अमाउंट स्पेंड बाय रेफरल्स, ठीक। पैसा सबसे ज्यादा कमीशन किसकी चल रही है वो इसमें शो करेगा, ठीक है। आगे प्रोफाइल, बेसिक डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तुषार कुमार, ठीक। यहाँ पे अपना फोन नंबर एड ऑन कर लेना, डॉक्यूमेंट्स में आपने जो अपने लगा रखे हैं वो लगे रहने देना, या फिर डॉक्यूमेंट्स में अपना आधार पैन अपडेट कर देना। वरना अगर हमें पता लगता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपका आधार पैन अपडेट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम आपकी आईडी को होल्ड कर देते हैं और आपका पैसा भी आपके पास नहीं आता है। तो मेक श्योर टू अटैच योर आधार कार्ड और पैन कार्ड। इफ इन केस अगर नहीं है तो कोई रसीद है या कुछ भी है तो वो दो, बट आई गेस सब लोग 18+ हो यहाँ पे, तो सब लोगों के पास आधार पैन तो हो गई, ठीक है, क्योंकि वो वेरीफाई करी जाती है आईडी अपडेट होने से पहले। उसके बाद चलते हैं आगे अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट में यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मैनेजमेंट में अब बात आती है पैसे की कि पैसा कैसे मिलेगा भाई। तो पैसा यहां से मिलेगा, ये पेमेंट लिंक सब लोग अपना अपडेट कर दें अभी जाते ही, बैंक ट्रांसफर यहाँ ले लेना ये, और ये एक ही लाइन में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपके पास ऐसा कुछ आएगा एंट्री और बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे लिखना है अकाउंट नंबर। कोई भी अपना वो ना डाले
गूगल पे, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर, मेरे पास ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो पेमेंट हो रहा है वो टैक्स हमें देना पड़ता है, तो वो आपको अकाउंट में ही पैसा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें भी सबके अपडेट्स देने होते हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर जैसे मान लीजिए 6262414102 मेरा अकाउंट नंबर, ठीक। IFSC कोड जैसे मान लीजिए ABCD001, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना अकाउंट होल्डर नेम, तो पूरा प्रॉपर लिखना होल्डर नेम, ठीक। जैसे मान लीजिए अकाउंट होल्डर नेम है तुषार कुमार, ठीक है। यहाँ से इसको सिंपल सेव चेंजेस कर देना, ये आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पे डिटेल्स गलत डाल रखी हैं तो एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि पेमेंट जो जाएगा वो इसी में ही जाएगा। अकाउंटेंट कंपनी का जो है वो इन्हीं डिटेल्स में पेमेंट करेगा आपका। और इफ इन केस अगर आपके अकाउंट में नहीं हो रहा होगा तो पर्सनली हमारे कस्टमर सपोर्ट से आपके पास कॉल आएगा उसके लिए, और हम आपको अपडेट पूछेंगे कि आप अपना, तब अगर हम आपसे कहते हैं कि आप अपना गूगल पे, फोन पे नंबर दे दो, तब आपको शेयर करना है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी नहीं डालेगा अपना, ठीक। बस यही चीज थी यहाँ पे ओवरव्यू में। अब ये ट्रेनिंग और ये मैं आपको कल बताऊंगा इसका कि कैसे क्या है। अभी मैं आपको वो बताता हूँ पेमेंट का क्या है सीन, पेमेंट कैसे लेना है किसी को। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो मुझसे। नो सर, नॉट नाउ सर। नीरज, कार्तिक मैसेज ड्रॉप कर दो एक बार। नीरज आप बताइए। सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजी है वैसे। अभी आप खुद से सर्च करोगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा और अच्छे से। सर अकाउंट डिटेल्स जो है वहाँ पे डिटेल्स में नहीं हो सकता क्या? एक ही लाइन में, मतलब एक ही रो में करना पड़ रहा है ना? हाँ, वो आपको अभी एक ही रो में करना पड़ेगा, वो मैंने डेवलपर से उसके लिए भी बोल रखा है, वो हो जाएगा, ठीक है। बट तब तक आप एक ही डिटेल में ही मेंशन करो अपना, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो हमारे पास एडमिन पैनल होता है ना, उसमें अगर हम अलग अलग सेक्शन में डालेंगे तो वो हमें पर्टिकुलर एक बंदे की प्रोफाइल के अंदर जाके पूरी चीजें लेनी होंगी। बट क्या है, अगर अभी हम ऐसे लाइन में डलवाते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंपल हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारे अकाउंटेंट को, क्योंकि क्या है, यहाँ पे रोज डेली का पे आउट जा रहा है 10-20 हजार के ऊपर ही निकलता है, या उससे कम भी होता है कभी कभार, ठीक है। तो उस चीज में क्या है, हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने एक लाइन में पढ़वा रखा है। इससे क्या है, आपकी सारी डिटेल एक ही बार में हमें पता चल गई है कि आपकी ये डिटेल्स है यहाँ पे पड़ी हुई। कॉमा लगा के आप लिख दो, ठीक, अकाउंट नंबर, कॉमा IFSC कोड, कॉमा अकाउंट होल्डर नेम, और आगे अगर कोई अपडेट आएगा, अभी अपडेट होता जाएगा आगे आगे, जैसा होगा मैं आपको उसके लिए अपडेट करता जाऊंगा, ठीक है। अब बात आती है पेमेंट की। दो तरीके हैं पेमेंट कराने के। एक तो ज्वाइन नाउ पे करवाओगे डायरेक्ट, तो एफिलिएट फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये इजी मेथड है ये वाला, ठीक है। ये अभी के लिए वर्क भी कर रहा है, तो आप लोगों को सिंपल उससे बोलना है कि यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करो, ये डिटेल्स फिल करवाओ, उससे कहना मेक श्योर अपना पासवर्ड याद रखना और ईमेल वेरीफाई कर दो। ईमेल वेरीफाई करेगा वो, तो यहाँ से हम उसका पेमेंट का क्या रहेगा, फिर पेमेंट के लिए जैसे कोई आया तो वो मेरे को पर्सनली कॉल कर ले, ठीक, या व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दे कि हाय अपना नाम बता दे मुझे, ठीक है, और बोल दे कि मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप बैच से था मैं सर। वैसे नाम बताओगे मेरे को याद ही रहता है सबका, ठीक है। तो मैं अगर आप कहोगे सर पेमेंट कैसे लेना है, तो उसके लिए मैं आपको QR शेयर कर दूंगा सबके, ठीक है। अभी भी मैं आपको QR शेयर कर दूंगा, और हो सकता है आज रात तक हमारे इस पे अपडेट भी हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन अगर कोई कह रहा है मैं क्रेडिट कार्ड से करना चाहता हूँ पेमेंट, तो क्रेडिट कार्ड के लिए सिंपल आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करवाना है, उससे लिंक आप शेयर कर देना, उसके बाद ही करवाना है ये सब। जैसे यहाँ 2399 दिखा रहा है, बाय नाउ पे क्लिक करेगा वो बंदा। बाय नाउ पे करने के बाद उसको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ से योर ऑर्डर और प्लेस ऑर्डर पे जैसे वो क्लिक करेगा, अभी ये डिटेल्स फिल्ड नहीं है, जैसे वो क्लिक करेगा तो उसके पास वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रिटर्निंग कस्टमर दिखा रहा है, ठीक, मतलब कि आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, क्लिक हियर टू लॉगिन, तो आप अपना यूजर नेम और ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। जैसे ये उन लोगों के लिए है, जैसे कोई इंसान सिल्वर वाला यूज कर रहा है, वो कह रहा है यार मेरे को प्लेटिनेट प्लेटिनम लेना है या फिर ग्लोरियस गोल्ड लेना है, तो उस केस में वो यहाँ से अपना लॉगिन करके यहाँ अपना वो पैकेज चूज करेगा जो भी उसको लेना है प्रोडक्ट, जैसे स्प्लेंडेड सिल्वर है ये, ठीक है, और यहाँ से जाके प्लेस ऑर्डर कर देगा, ठीक। ये स्ट्राइप पेमेंट पे लेगा तो यहाँ पे उसकी कार्ड नंबर डिटेल्स मांगने लगेगा, ठीक है, समझ गए। और अभी के लिए अगर कोई UPI से पेमेंट करना चाह रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वही यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो उसके लिए आप मुझे एक बार कनेक्ट कर लेना, मैं आपको सबको QR शेयर कर दूंगा। हो सकता है रात तक यहाँ पे भी अपडेट हो जाए हमारे QR, फिर डायरेक्ट आप लोग यहीं से ही QR आपको मिल जाएंगे। अगर वो अपडेट हो गया तो मैं आपको कल अपडेट दे दूंगा उसका, ठीक है।
सबको। और बताओ, और कोई इशू यहाँ तक अभी तक ज्वाइन कराने तक? नो सर। ठीक है, उसके बाद सिंपल, जब वो ज्वाइन कर ले उसको बोलना आधे घंटा लगेगा, आधे से 1 घंटा आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। आईडी जब जनरेट होगी तो उससे पहले उसको वो जो मैंने आप लोगों को एक लिंक भेज रखा है जिसमें कंपनी के सारे अकाउंट्स वगैरह हैं, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, उसे कहना सब जगह जाके फॉलो कर ले और मेक श्योर कि आप सब भी टेलीग्राम यूज कर लो और सब लोग ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अपडेट, सबसे पहला अपडेट जो आता है वो टेलीग्राम पे ही डलता है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे आता है, फिर फेसबुक पे आता है, फिर व्हाट्सएप पे आता है। ठीक, क्योंकि टेलीग्राम पे पूरी कम्युनिटी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो वहां पे आपके पास अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचेगा। समझ गए? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो अनिल जी आप भी जरा कर लीजिएगा आज, और नीरज, कार्तिक आप भी सारे अकाउंट फॉलो कर लो भाई, और महक आप कर ही लिए हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं। सारी चीज समझ में आ गई है सबको? अगर कोई इश्यू आए तो व्हाट्सएप